नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा पूरे रजा पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान हैं रेखा उपाध्याय जी, प्रतिनिधि के रूप में इनके पति अक्षय कुमार उपाध्याय जी, जो कार्यभार को देखते हैं, विकास कार्यों को देखते हैं। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता काफ़ी अच्छी है। इनको चाहे आप कुछ भी कहिए, जिसके ऊपर यह हाथ रखते हैं उनका प्रधान होना तय है। मैं ग्राम सभा में पहुंचने से पहले लोगों से जांच पड़ताल किया इनके बारे में। जो यहाँ के प्रधान जी हैं, लोगों ने इनके प्रति पॉजिटिव बातें रखी। कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो इनके निगेटिव बातों को रखे। इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी है। सन 1989 से सन 2000 तक लगभग 10 वर्षों तक इनके पिताजी प्रधान थे। इसके बाद सन 2005 से सन 2010 तक इनकी माताजी प्रधान थी। इसके बाद बीच में 2010 से 2015 में दूसरा सीट हो गया था, जिसको इन्होंने खड़ा किया, जिसको सपोर्ट किए इम्तियाज जी थे, वो भी प्रधान हो गए। इसके बाद सन 2015 से 2020 में अक्षय जी स्वयं प्रधान थे। इसके बाद 2021 से 2026 के पंचायती राज के चुनाव में इनकी पत्नी जो है रेखा उपाध्याय जी प्रधान हुई। मिला जुला कर कहने का मतलब यह है कि इनकी ग्राम सभा में लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि ग्राम सभा के विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकासशील पुरुष कहे जाते हैं। विकास की जो भावना इनके अंदर है, लोग बराबर देखते हैं। जो विकास करते हैं उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों को जब जब मौका मिलता है अक्षय कुमार जी को प्रधान बनाते हैं, इनके परिवार को प्रधान बनाते हैं। आइए, जो यहाँ के विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा पूरे रजा के, जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 2298 के लगभग है। और इस बार बूथ पे 1478 वोट के लगभग इनके बूथ पे पड़ा था, जिसमें 70% के लगभग 835 वोट ग्राम सभा के लोगों ने इनको वोट दिया और 70% वोट इन्हीं के पक्ष में पड़ा। बाकी 30% में पूरे ग्राम सभा के जो भी कैंडिडेट लड़े थे वो वोट पाए थे। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं ग्राम सभा के पूरे रजा के, आइए उनसे खास विकास पे चर्चा होगी हमारी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने जब जब मौका मिलता है तब आपको प्रधान बनाते हैं, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? हम सबसे पहले अपने ग्राम सभा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देंगे, जो हमारे ऊपर इतना विश्वास करते हैं और विश्वास को हम लोग पूर्णतः रूप से उसको निभाते हैं। जो जो योजनाएं जो जैसे होता है, जो जैसे संतुष्ट होता है उसको वैसा किया जाता है। घर जैसा बर्ताव किया जाता है। हम लोग अपने गांव को अपना गांव नहीं समझते हैं, अपना घर समझते हैं। जी सर, सरकार की प्रथम प्राथमिकता है इस बार की हर ग्राम सभा में सचिवालय बने, जिसे पंचायत भवन कहा जाता है। डिजिटल सचिवालय का निर्माण हो हर ग्राम सभा में। तो सर, आपके ग्राम सभा में आप काफ़ी वर्षों से प्रधान रह चुके हैं, तो डिजिटल शौचालय का निर्माण सर हो चुका है कि भी कार्य? हमारे यहाँ 2005 में बना था पंचायत भवन, जो कि कुछ जर्जर हो गया है। इस समय प्रेजेंट टाइम में उसका काम चल रहा है जी। बाउंड्री वॉल, टाइल्स, ये सब चल रहा है, काम हो रहा है। ये काम चालू है? काम चालू है, तैयार नहीं हुआ, काम 50% के ऊपर हो चुका है जी। सर, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? सामुदायिक शौचालय हमारा 2 है, एक 6 सीटर, एक 2 सीटर दोनों हमारा चल रहा है। लगभग 6-7 महीने से चालू है? चालू है, उसका यूज हो रहा है एकदम चम। सर, मिनी शौचालय जो मोदी जी ने लॉन्च किया था 12,000 रुपये का जी, ताकि एक भी घर बहन बेटियों का छूटे ना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर एक घर शौचालय मिले। सर, आप काफ़ी दिनों से प्रधान हैं, काफ़ी वर्षों से प्रधान हैं, आपके घर में चली आ रही है। सर, मिनी शौचालय की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? मिनी शौचालय हमारे यहाँ 269 शौचालय बने हैं। लगभग शौचालय हमारे गांव में पूर्ण हो चुका है। अगर कुछ बाकी है तो इसीलिए सरकार जो है 6 सीटर 2 सीटर बनवाई है। जो बच्चे हैं उसी में अपना शौच करते हैं जी। सर, शिक्षा का क्या व्यवस्था है? शिक्षा हमारे यहाँ 2 प्राइमरी है, एक मिडिल है और ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं जी। सर, उसमें जो खाना पीना मिलता है बच्चों का, मिड डे मील जिसे कहते हैं, और हफ्ते में जो इसका मेनू रहता है खाना पीने का, सर वो सही चलता है? एकदम मेनू के हिसाब से हमारे यहाँ सब काम जो सरकारी नियम कानून बना है जी, उसी हिसाब से चलता है, उसमें कोई तरो बदल नहीं होता है जी। सर, आपके घर में कई वर्षों से प्रधानी चली आ रही है, तो इस वर्ष सर आपके दिमाग में कुछ है नया विकास करने का प्लानिंग, जो आने वाले इतिहास में
आपके परिवार का नाम सदियों तक लोग याद करें, कुछ ऐसा प्लान है इस सर? बार हमारा लोग का प्लान है, कुछ ग्राम समाज की ज़मीन है जी जो हम लोगों को मुसहर, चमार, पासी को मतलब पट्टे के रूप में जी जी कुछ ज़मीन बचा उसको देना है, उन लोगों को आवास बनवाना है। हमारा ग्राम सभा का भी पीएम आवास सूची लखनऊ से बंद है, जी जी बस वही खुल जाए उसके बाद हम लोग कुछ नया यही सोच रहे हैं कि आवासीय आवंटन देकर उन लोगों को आवास बनवाया जाए। जी सर, लगभग अभी आपके ग्राम सभा में आवास की क्या स्थिति है, मतलब कितना बाकी है गरीबों हमारे यहाँ आवास इस बस 0 चल रहा है। लखनऊ से वेबसाइट बंद है, पोर्टल बंद है आवास का भी? पोर्टल बंद है। जी सर, काफ़ी ग्राम सभा में राशन वितरण में खामियां देखी जाती हैं। सर आपके ग्राम सभा में आप काफ़ी वर्षों से प्रधान हैं, तो क्या स्थिति है राशन हमारे यहाँ वितरण की? फर्जी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भय समझिए या जो भी समझिए, हम लोग खड़े होकर जितना राशन होता है जो जिसका हिस्सा बनता है वो बंटवाते हैं। हमारे यहाँ ये फर्जी वाला नहीं चल पाता। राशन सही से होता जितना 50 अंत्योदय है तो सब मुसहरों का बनवाए हैं। है? जी जी उसमें ये नहीं है कि वो उनका हिस्सा है, जी जो जिस लायक है उसको मिलेगा। कोई नेतागिरी कोई बात कुछ नहीं चलेगा हमारे। जी सर, हर ग्राम सभा में पानी की निकासी, ग्राम सभा पानी की जो निकासी होती है, बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और चकमार्ग की दिक्कतें होती हैं एक घर से दूसरे घर जाने के लिए। सर आपके ग्राम सभा में क्या स्थिति है इसकी? हमारे यहाँ कुछ लोग दिक्कत बनाए हुए थे, लेकिन इस वर्ष से ख़त्म हो गई। कुछ लोग खेत जोते थे, बाहर हमारा जोत लिए थे, जिसमें इस बार मनरेगा से हम लोगों ने उसको ज़बरदस्ती थाना फोर्स द्वारा जी हम लोग अपना बाहा खुदवा दिए, जिससे हमारी पानी अब दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत था, लेकिन इस पंचवर्षीय में दिक्कत ख़त्म हो गई। और रही बात पिच और चक रोड का, काम चल रहा है, कहीं भी मतलब दिक्कत हम लोगों को नहीं हो पा रही है। शासन प्रशासन साथ में है। जी सर, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं हैं ग्राम सभा में, कुछ हैं? हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, हमारे 1 किलोमीटर में है अस्पताल, सरकारी सामुदायिक अस्पताल है, जी जी जो कि बहुत दिक्कत नहीं, बगल में है, सब चले जाते हैं। गांव में तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन 1 किलोमीटर में ज्ञानपुर सरकारी अस्पताल है। जी सरकार हर गांव में सर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है। जी सर आपके भी गांव में कैंप लगा होगा सर? हमारे यहाँ कितना 4-5 बार कैंप लगा, 80% लगभग जी वैक्सीनेशन हो गया है। 80-90 लगभग हो गया है। हो गया। जो लोग अंदर सर भ्रम था, अभी भ्रम है, खत्म हो गया? नहीं, अब खत्म हो गया। अब तो लाइन लगा के मार हो रही, पहले हमको लगाइए, पहले हमको लगाइए। जी। ये बहुत पहले था, अब ये सब अभी वो भ्रम नहीं है। नहीं, भ्रम नहीं। जी सर, महंगाई का दौर है, आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, प्रतिनिधि करते हैं आप, काफ़ी वर्षों से प्रधानी आपके घर में चली आ रही है। सर महंगाई के दौर में हर गांव में सर गरीब लोग रहते हैं, अति गरीब रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, तो महंगाई सर क्या कहेंगे आप एक गाँव मुखिया होने नाते? अब महंगाई तो सर दिक्कत है, ये बात तो दिक्कत है। जी जो तेल 120 में था, अब 180 से 200 हो गया है। अब ये दिक्कत तो है, अब झेला जा रहा है, अभी इसका कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। ये महंगाई की दिक्कत तो है। जी सर, पेंशन की क्या व्यवस्था है? आप काफ़ी वर्षों से प्रधान हैं आपके घरों में सर। पेंशन हमारे यहाँ लगभग जो 60 पार कर चुके हैं जी 95% लोग पाते हैं। 95? हाँ, जो गरीब हैं वो पाते हैं, जो उस लायक नहीं है वो नहीं पाते हैं। जी हमारे सर, यहाँ विधवा पेंशन जो आता है ग्राम में, औरतों को जो विधवा होती है उनको पेंशन आता है विधवा पेंशन का, सर उसकी क्या स्थिति है? 500 रुपये प्रति माह मिलता है, 100% है। जी कोई दिक्कतें नहीं? नहीं कोई। विकलांग है सर गाँव? विकलांग लगभग 25-25 हैं, 100% पाते हैं। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है, 2022 में सर विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, आप एक गांव के मुखिया हैं, प्रतिनिधि करते हैं, तो सर आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? हम लोग कोई पार्टी से रुचि नहीं रखते हैं। विधायक विजय मिश्रा ज्ञानपुर इस समय जेल में हैं, जी जी हम लोग उन्हीं के साथ रहते हैं। जी लगभग हमारे ज्ञानपुर के 80% लोग, जिधर वो रुख मिलेगा वही हम लोग रहेंगे। हम लोग से पार्टी वार्टी से बहुत मतलब नहीं है। जी सर, जब चुनाव होता है तो पक्ष विपक्ष रहते हैं जी। तो इस चैनल के माध्यम से आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे जो विपक्ष में वोटिंग करते हैं? उनके अंदर यह भावना रहती है कि मैं प्रधान जी को, जो अक्षय कुमार उपाध्याय जी हैं, मैंने उनको वोटिंग नहीं किया है, मैं अपने विकास कार्यों को, किसी योजना का लाभ लेने के लिए मैं उनके पास जाऊँ, तो उनके अंदर यह भावना रहती है और डर भी रहता है कि मैं वोट नहीं दिया हूँ। तो सर इस चैनल के माध्यम से आप अपने जो क्या संदेश देंगे पूरे ग्राम सभा के लोगों को? जब तक वोट पड़ता है तब तक ये सब बातें रहती हैं, बाकी सारे जनता हमारे हैं, सब आते हैं, सब काम करते हैं, हमारा कोई भेदभाव नहीं रखते। नहीं।
नमस्कार। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पूरे रजा के जो प्रधान के प्रतिनिधि हैं अक्षय कुमार उपाध्याय जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों पे हमारी ग्राम सभा पे चर्चा हुई। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।